बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। डुमरियागंज में 105 साल पुराने फागू शाह के मजार को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रशासन का दावा है कि ये मजार चारागाह की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी। डुमरियागंज के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह ने इस मजार को लेकर प्रशासन से शिकायत की, जिसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई। फागू शाह बाबा की मजार 105 साल पुरानी बताई जा रही है, जहां हर गुरुवार को भव्य मेले का आयोजन होता था। वहां पर 105 साल का पुराना एक मजार है और सरकारी जमीन पर स्थापित है, पशुशर का जमीन पर स्थापित है। इसी संबंध में पहले से विवाद हुआ है। उस विवाद के तहत प्रशासन उस विवाद का सुलझाने के लिए 144 सीआरपी के तहत कार्रवाई की। 5 बजे के करीब पीएससी कंपनी और बल लगभग 5 थाना का पुलिस फोर्स का उपस्थिति में बल का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने कब्जा मुक्त कराया। और अभी बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के भरतपुर से, जहां पुलिस ने 400 करोड़ की ठगी के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। भरतपुर पुलिस ने साइबर ठगी के मास्टरमाइंड को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से अरेस्ट किया है। आरोपी से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ठगी के इस खेल में मास्टरमाइंड के साथ विदेशी पार्टनर भी शामिल था। ये पूरा नेक्सस कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था। कमाल की बात तो ये है कि ठग ना तो सिम यूज करता था और ना ही सोशल मीडिया अकाउंट। वो अपनी पत्नी से वाईफाई लेकर अपनी गैंग को कमांड देता ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके। मास्टरमाइंड आरोपी 7 बार कंबोडिया की यात्रा कर चुका है। आरोपी ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपना लैपटॉप, फोन सब नदी में फेंक दिया, जिसकी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। 6 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, ये 7वां है। 6 गिरफ्तारियां हो चुकी थी और जो मेन कल्प्रिट्स थे, जिसमें कि 2 लोग थे, तो शशि था और एक ही रोहित था, रोहित शर्मा और शशि सिंह। तो उसमें ये रोहित को गिरफ्तार किया है और ये मिर्ज़ापुर में रह रहा था। अपनी वाइफ का फ़ोन के वाईफाई से टेलीग्राम को यूज़ कर रहा था। ये खुद के मोबाइल नंबर को यूज़ नहीं कर रहा था, खुद के व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर रहा था। तो इसमें टीम ने काफ़ी मेहनत करके इसको गिरफ्तार किया है। इसके जो लैपटॉप और मोबाइल वगैरह थे उसको इसने नदी में फेंकना बताया था। अभी मुंबई से भी एक खबर सामने आ रही है। यहाँ दरअसल दबंगई का मामला सामने आया है। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने जब युवक से लाइसेंस मांगा तो वो गुंडागर्दी करने लगा। उसने अपने पिता को बुलाया और फिर पुलिसकर्मी को पटक कर मारा। ये तस्वीरें आप देखिए, जमीन पर गिरा पुलिसकर्मी और युवक उस पर कैसे हमला कर रहा है। ये सवाल तो जब विकास दुबे के घर में बुलडोजर चला था तब भी सवाल उठाए थे और तब ये सवाल उठाते हुए कहे गए थे कि ब्राह्मणों के ऊपर उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। और यही सवाल उठाया जाता है जब मोहित खान के यहां बुलडोजर चलता है। सच बात तो यह है कि ये बुलडोजर इलीगल इंक्रोचमेंट्स पर चलता है। ये इलीगल तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर चलता है। ये जो सरकारी संपत्तियों पर काबिज हो गए हैं या किसी गरीबों की संपत्तियों पर काबिज होकर के आलीशान अट्टालिकाएं बना ली गई हैं और उस पर बैठकर अपराधी जब क्रूर अट्टहास कर रहा होता है तो बुलडोजर उस पर चलता है। लेकिन निश्चित तौर पर उनको जरूर दर्द होता है जिन्होंने इन बिल्डिंग्स को बनाने में सहयोग किया है, जिनके संरक्षण में ये बिल्डिंगें बनी हैं, उनको जरूर दर्द होता है। जो इनके जात भाई हैं, जिनको लगता है कि इनकी बिल्डिंग टूटने से हमारे रेवेन्यू मॉडल को सीधा नुकसान होता है, उनको आपत्ति होती है। लेकिन उनकी आपत्तियों के आधार पर क्या लीगल तरीके से की जा रही ये इलीगल इंक्रोचमेंट्स पर क्या कार्रवाई न की जाए? देश में जहां भी एक बड़ी समस्या के तौर पर धर्मांतरण स्थान स्थान पर दिखाई पड़ता है। यह धर्मांतरण कोई आज एक नई चुनौती के रूप में सामने नहीं आया है।
लेकिन धर्मांतरण की इस चुनौती को डील करने के लिए आज जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें हैं, वहां हम कठोर कानून लेकर के आए हैं और इन कठोर कानूनों का हमने अनुपालन सुनिश्चित किया है। और धर्मांतरण कराने वाले ऐसे अपराधियों के मन के भीतर एक दहशत का होना अपरिहार्य है, आवश्यक है। और इसके लिए न केवल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, बल्कि वो सारी संपत्तियों को भी जमींदोज किया जाए। 3 करोड़ की लागत से 40 कमरों का एक आलीशान बंगला बनवा लिया 2022 में। सरकार उत्तर प्रदेश में आपकी है, क्या आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा था? अचानक से नजर क्यों पड़ी? मकान तो 2022 में बन चुका था। देखिए, कोई मकान कहीं पे बन रहा है तो ये जरूरी नहीं कि हर मकान पर सरकार नजरें गड़ाए बैठी रही और उसको इन्वेस्टिगेट करती रहे कि कौन सा मकान किस प्रॉपर्टी किस पैसे से बन रहा है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं। हर गतिविधि सरकार के नजर में रहे या आवश्यक नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं इस बहुत गंभीर मुद्दे पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि यह जिम्मेदारी समाज की, पत्रकारिता की, ये सामाजिक संगठनों की, राजनीतिक दलों की, इन सबकी मिलकर के साथ में है और निश्चित तौर पर सरकार की। हम इस जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। लेकिन सरकार के संज्ञान में जैसे ही मामला आया, सरकार ने सभी मामलों के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेट किया, गिरफ्तार किया, जेल भेजा और पूरी संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए तमाम ऐसे राजनीतिक दल जिनको मजहबी वोट बैंक दिखाई पड़ता है, वो आंसू बहाना प्रारंभ कर देते हैं, वो चीखना चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं कि ऐसी कार्रवाइयां नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यह गंभीर प्रश्न समाज के सामने है, क्या ऐसी कार्रवाइयों से एक उदाहरण सेट नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसे दरिंदों को, जल्लादों को क्या समाज में खुलेआम छोड़ना चाहिए, जो 1000 से ज्यादा, लगभग 1500 से ज्यादा धर्मांतरण कराने का काम करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं? क्या ऐसे दरिंदों पर रहमदिली रखनी चाहिए? पूरी कठोरता से कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है। और भारतीय जनता पार्टी के देश भर में जहां जहां भी सरकारें हैं, वो किसी प्रकार का धर्मांतरण हो, वो चाहे ईसाइयत के द्वारा किया जा रहा धर्मांतरण हो या इस्लामिक धर्मांतरण हो, हम धर्मांतरण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि यह धर्मांतरण न केवल समाज विरुद्ध बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। और आंतरिक सुरक्षा पर, देश की वायु सुरक्षा पर आ रहे किसी भी खतरे को हम निस्तारभूत करने का काम करेंगे। ठीक है, मुमताज आलम इसका जवाब देंगे। आप इस बुलडोजर एक्शन को जायज ठहरा रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि जो कार्रवाई हो रही है ठीक हो रही है? अगर अवैध कोठी थी तो गिराई जानी चाहिए थी। जो एक्शन हुआ छांगुर बाबा पर बिल्कुल ठीक हुआ। देखिए, बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। आप एक तरफ धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। पहले बात तो इनको ये पता ही नहीं कि धर्मांतरण गैर कानूनी नहीं है। जबरन धर्मांतरण, एक मिनट, जबरन जबरदस्ती कराना वो गैर कानूनी है। लेकिन धर्मांतरण अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है, ये हिंदुस्तान के आईन में, संविधान में गैर कानूनी नहीं। नंबर एक, ये आप समझ लीजिए पहले। दूसरा ये कि आप ये बताइए कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये इलीगल जो मकान बनाए उसकी वजह से हो रही है कि धर्मांतरण जो कराए उसकी वजह से हो रही है? क्योंकि आपको ऐसे ही मौके पे दिखाई देता है, क्योंकि धर्म की चादर ओढ़ करके आप कार्रवाई करते हो ताकि हिंदू अपीजमेंट कर सको, ताकि हिंदू पोलराइजेशन आप कर सको। ये जो आपकी राजनीति है, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं।